अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो मैं खुशामदीद। आज हम करने जा रहे हैं ENG 501 का लेसन नंबर 10, सम हिस्टोरिकल फैक्ट्स अबाउट ओल्ड इंग्लिश। बेसिकली इस पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है याद करने वाला, कुछ याद करने वाला नहीं है, सिर्फ MCQs है। MCQs सिर्फ पढ़ने वाला है कि एक बार आप पढ़ लें, ठीक है। टॉपिक नंबर 46, द नेम्स इंग्लिश एंड इंग्लैंड। फर्स्ट टॉपिक में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले वो यही कह रहे हैं कि जो केल्ट्स थे, जो मुकामी लोग थे, वो जो ये जर्मानिक इन्वेडर्स आए थे, इनको वो सैक्सन्स बोलते थे, ठीक है। बाद में लैटिन राइटर्स ने इनको सेक्शंस कहना शुरू कर दिया, और लैंड जहाँ पे ये रहते थे उन्हें सेक्सोनिया बोलना शुरू कर दिया उसे। फिर जी टर्म आ गई एंग्ली और एंग्लिया। यही सब कुछ इस पूरे टॉपिक में बता रहे हैं, और ये सारे MCQs हैं। कुछ समझाने वाला नहीं है। कुछ समझाने वाला जहाँ होगा मैं समझा दूँगी, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 47। आपने बस एक बार पढ़ लेना है, आपको क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। टॉपिक नंबर 47, टाइम पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश, द ओरिजिन एंड पोजीशन ऑफ इंग्लिश। इसमें जी सारा आपको ओल्ड इंग्लिश में क्या क्या हुआ वो बताएंगे कि क्या समझा जाता है ओल्ड इंग्लिश में क्या हुआ था, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश जी बेसिकली इंग्लिश जो है वो लो वेस्ट जर्मानिक ब्रांच है इंडो यूरोपियन फैमिली की। मेन MCQs और बहुत कॉमन जो शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं। पीरियड जी इसका 1150 से 440 से 1150 था, और इस पीरियड को फुल इन्फ्लेक्शन बोला गया। ओल्ड इंग्लिश को क्यों बोला गया कि इसमें जो नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब थे, उनके जो एंडिंग्स थी वो अनइम्पेयर्ड थी। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडेबल, ये एक वर्ड है, अब इसके एंड पे एबल आ रहा है ना, ये तब नहीं था, ये उस इंग्लिश में, ओल्ड इंग्लिश में नहीं था। जैसे वर्ड्स को कंबाइन कर लेते हैं हम अब, ये उस पीरियड में नहीं था, अनइम्पेयर्ड थे वो, ठीक है। और कुछ भी नहीं है। टॉपिक नंबर 48, फैक्ट्स एंड इवेंट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ये पूरा टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं कि कहाँ किसने क्या, जब इन्वेडर्स आए जर्मनी, किसने क्या कहाँ पे रिहाइश इख्तियार की, ठीक। और इसके अलावा इसमें ये है जो एक जिसे कहते हैं कि दिमाग में रखने वाली चीज़ है कि जाहिर सी बात है, जब उनकी वो इन्वेडर्स आए, उन्होंने हमला किया था, उनकी जो लैंग्वेज थी वो डोमिनेंस कर गई दूसरी केल्टिक लैंग्वेजेस पे। तो इंग्लिश ने फिर कुछ, मतलब कि ब्रिटेन से उनका जो केल्टिक ज़ुबानें थी उनसे कुछ अल्फाज बोरो किए, सिर्फ कुछ, और कंट्री नेम्स बोरो किए, कैंट, डेवन और केल्टिक, ठीक। टॉपिक नंबर 49, हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड इवेंट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। अच्छा जी, अब इस टॉपिक में उन्होंने ओल्ड इंग्लिश में जो वर्ड इस्तेमाल होते थे उनका अब क्या मीनिंग है, या तब क्या मीनिंग था, और उसके क्या क्या मीनिंग और बने वो बताया गया जी। ओल्ड इंग्लिश में वर्ड वेल्थ, वेल, व्हील, इसका ओरिजिनल मीनिंग फॉरिजनर है। इसका मीनिंग ब्रिटन और वेल्शमैन लिया जाता है, और इसका मीनिंग ये भी लिया जाता है सर्वेंट और स्लेव, जैसे कि उन्होंने ब्रिटन्स ने जैसे सरवाइव किया हमले के दौरान में, जाहिर सी बात है वो उनके कब्ज़े में आ गए, तो सर्वेंट और स्लेव में भी इस मीनिंग को, इस वर्ड को लिया जाने लगा। इसके अलावा ये भी MCQs है, कुछ समझाने वाला नहीं है। पॉलिटिकल यूनियन केम स्लोली। ये पूरे जो दोनों पैराग्राफ हैं ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जी छोटी छोटी किंगडम्स बन गई थी, फिर जी उन किंगडम्स में कहाँ पे किस वजह से अरूज आया, कहाँ पे ज़वाल आया, किसने, कौन सी किंगडम ने कौन से फ़न में महारत हासिल की। अब जैसे कि यहाँ पे है ये नॉर्थम्ब्रिया वॉज वेरी पावरफुल एंड ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग। यही इस पूरे टॉपिक में बताया गया है जो पहले हम पढ़ चुके हैं। टॉपिक नंबर 50, राइटिंग सिस्टम ऑफ ओल्ड इंग्लिश।
क्रिश्चियनिटी एंड राइटिंग। अच्छा जी, एंग्लो सैक्सन जो थे वो तो क्रिश्चियंस थे और उन्होंने अपनी राइटिंग्स कहाँ से ली? रोमन अल्फ़ाबेट से ली वो राइटिंग, वहाँ से उनकी आई। वो रोमन्स अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करते थे एक्सटेंसिव टेक्स्ट के लिए, बड़े बड़े तहरीरों के लिए, ठीक। राइटिंग वाज इन द हैंड्स ऑफ क्लैरिक, पादरियों के हाथ में राइटिंग थी। रोमन अल्फ़ाबेट से थी तो रोमन बैकग्राउंड भी होगा, ठीक है। रोमन बैकग्राउंड में फिर वो हीथन्स कोड, मतलब उन्होंने अपने जो पुराने जो उनके बुत थे ना, उनके जो खुदा थे, उनके नाम पे उन्होंने आगे इसको, उनके नाम पे उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम रखे, जैसे ये TWTIW, इसको ट्यूसडे कर दिया, वुडन को वेडनेसडे कर दिया, थ्योनर को थर्सडे कर दिया। इस तरह उन्होंने उस पर उसके नाम रखे हैं मुख्तलिफ। ये ट्रांसलेटेड थी और ये सब कुछ ट्रांसलेशन है लैटिन से, ठीक है। दीज नेम्स आर ट्रांसलेटेड ऑफ द लैटिन। रोमन ज़ुबान को, जो ग्रीक थी, ग्रीक ज़ुबान को लैटिन में किया गया, लैटिन से आगे इंग्लिश ट्रांसलेशन की गई, ठीक है। लैटिन में क्या थे जी? डे ऑफ मार्स, मरकरी डाइज और पता नहीं क्या क्या। बहरहाल ये आपने एक बार पर पढ़ लेना, ये याद करने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये बस पढ़ने वाली चीज़ें हैं, MCQs के तौर पर याद रखने वाली चीज़ें हैं। इसके अलावा ये है जी, मोर रिमार्केबली द गॉडेस ईस्टर। क्या आपने ये याद रखना है, जो एक देवी थी उनकी ईस्टर, उसको ना ये क्रिश्चियन फेस्टिवल है एक ईस्टर, उसके नाम से वो बड़ी मशहूर है, उसके नाम पे ये फेस्टिवल रखा गया, ठीक है। इसके अलावा द पेगन डाइटीज़, पेगन डाइटीज़ क्या होती हैं? ये होती हैं जो इनकी जो पुरानी देवियाँ थीं, देवियाँ या देवता जो भी थे, उनके नाम पे उन्होंने प्लेसेस नेम भी रखे, जगहों के नाम भी रखे, दिनों के नाम रखे, जगहों के नाम रखे। ये सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे हैरो, ओल्ड इंग्लिश हर्थ, टेम्पल, टेम्पल जी इसका मीनिंग है, तो उनके नाम पे इन्होंने रखे। द कन्वर्जन ऑफ इंग्लिश टू क्रिश्चियनिटी बिगन इन अबाउट द ईयर 600। ये आपने MCQs के तौर पर, बल्कि आपने सारे ही MCQs के तौर पर याद रखने हैं। 2 डायमेंशंस थी इसकी जी, 2 डायरेक्शंस थी इसकी, एक कैल्टिक चर्च की तरफ से थी, एक रोमन चर्च की तरफ से थी। क्रिश्चियनिटी के साथ लैटिन मॉडल आया राइटिंग का, जबकि इंग्लिश का क्या राइटिंग मॉडल था? वो पहले से रखता था रून्स। ये उसके राइटिंग मॉडल था जो कि शॉर्ट इंस्क्रिप्शंस के लिए इस्तेमाल होता था, छोटी तहरीरों के लिए इस्तेमाल होता था। और ये जर्मैनिक पीपल इस्तेमाल करते थे किसके लिए? कार्विंग और स्क्रैचिंग इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन, मेटल वर्क और वर्ड्स और वुड्स। स्टोन पे, मेटल वर्क पे और या लकड़ियों पे लिखने के लिए, कार्विंग करने के लिए ये करते थे, स्क्रैचिंग करने के लिए यूज़ करते थे शॉर्ट रून्स। ये भी सारा MCQs है, इसमें बस यही बताया गया है कि ओल्ड इंग्लिश बुक का ओरिजिनल मीनिंग बीच है, और उसका फिर क्या है, फिर और क्या है, और बस फजूल ही चैप्टर है। इसके अलावा रून्स हैव एक्वायर्ड अ डिसाइडली एंगुलर फॉर्म एज स्ट्रेट लाइंस आर ईजियर टू स्क्रैच स्पेशली इनटू वर्ड्स दैन कर्व्ड लाइंस। के वो इसलिए यूज़ करते थे जर्मनी, क्योंकि रून्स जो थी वो उनकी ऐसी शेप थी, वो एंगुलर थी, वो स्ट्रेट लाइंस रखती थी कि वो स्क्रैच करने में आसानी होती थी, कहीं पे भी मेटल वर्क पे, स्टोन्स पे या वुड्स पे उन्हें बनाने में आसानी होती थी। वो अपने ऐसे अल्फ़ाबेट्स रखते थे। द बेस्ट नॉन इंस्क्रिप्शन आर स्कैंडिनेवियन वंस। इसके अलावा ये ऑप्शन है कि जी रून्स ने अपने एक डिस्टिंक्टिव अल्फ़ाबेट क्रिएट किए 7th सेंचुरी में। क्या थे जी उसके फर्स्ट 6 लेटर्स? इज़ नोन एज फथोरिक, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट जी, अब वो कह रहे हैं कि जब क्लैरिक, जो मुकामी जो ज़ुबानें थीं, जो मुकामी लोग थे, उन्होंने जब अपने इंग्लैंड में राइटिंग इंट्रोड्यूस करवाई तो उन्होंने क्या किया? जैसे कि हम सबको पता है कि रोमन्स लैटिन से इंग्लिश ट्रांसलेटेड हुई है, लैटिन की राइटिंग सिस्टम लिया गया है
इंग्लिश में तो फिर उन्होंने ये कर दिया कि द यूज टू सिंबल पी वेन टू रिप्रेजेंट द ओल्ड इंग्लिश डब्ल्यू के मतलब हम सब जानते हैं कि ओल्ड लैटिन के जो वर्ड हैं उनकी अब ट्रांसलेट किया जाता है उन्हें इंग्लिश में। तो फिर इस तरह डब्ल्यू जब लैटिन में पी ऐसे लिखा जाता था तो ओल्ड इंग्लिश में डब्ल्यू लिखा जाने लगा। ठीक, उन्होंने कहा मॉडर्न एडिशन जो ओल्ड इंग्लिश का आ गया ना उसमें ये कस्टमरी हो गया है कि लैटिन लेटर्स को ना इसी में लिखा जाए कि अगर कोई बहुत बड़ा है ना उनका अल्फ़ाबेट जो कि बहुत ज़्यादा वर्ड रखा है उनको किसी एक वर्ड से सिंबलाइज करके ओल्ड इंग्लिश में लिख दिया जाए। जैसे कि यहाँ पे वेन है तो यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश में डब्ल्यू लिख दिया गया। इट इज़ ऑल्सो कॉमन इन मॉडर्न एडिशन टू मार्क लॉन्ग वॉवल बाय पुटिंग आ मैक्रोन शॉर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ओवर दैम, जबकि शॉर्ट वॉवल्स को अनमार्क्ड किया जाता है, अनमार्क्ड ही रखा जाता है। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। टोटली MCQs है, कुछ भी याद करने वाला नहीं है, घबराना नहीं है आप लोगों ने, बस एक बार फोकस के साथ पढ़ें, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।